वेलकम टू माय चैनल SBMC सर्विसेज कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम सीखेंगे कि हम विंडो 10 बहुत इजी फॉर्मेट से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम अपना टाइम बचाते हुए और आपका टाइम बचाते हुए डायरेक्ट अपने टास्क पर चलते हैं। लेट्स गो। हमने स्टार्ट बटन प्रेस किया, देन इसके बाद इंस्केप F2 और डिलीट, हमने इन तीन बटनों का यूज़ किया। इससे ही बूट मेनू हमेशा ओपन होता है, कि जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 3 बटन ही मेन होते हैं जिसके थ्रू हम अपना बूट ओपन कर पाते हैं। बट इस मॉडल में ये हमारा HP का EliteBook 8460P है। इसके अंदर ऑप्शन जो होता है वो इसके बटन का था, जिससे बूट मेनू ओपन होता है। और बूट मेनू ओपन होने के बाद में ये लिस्ट जो आ गई है, F10 से इसका बायोस ओपन हो रहा है। हमें बायोस की नीड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बायोस के ही थ्रू हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर पाते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि CD के थ्रू हम विंडो डालते थे, फिर एक टाइम आया अब पेन ड्राइव के थ्रू डालते हैं। तो उसके लिए ना हमें फर्स्ट डिवाइस USB हार्ड ड्राइव जो होती है इसको डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम F10 का यूज़ करके हमने बायोस सेटअप ओपन किया। देन इसके अंदर पूरी इसकी स्क्रीन पे जो इसकी सिस्टम आ गया है, फर्स्ट है फाइल, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही होता है जिसके अंदर बूट ऑप्शन मिलता है हमेशा। हम सेकंड नंबर पे गए, बूट ऑप्शन क्लिक हमने किया। देन इसके बाद में ये क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो लिस्ट है इसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है UEFI मोड और एक होता है लेगेसी मोड। जो UEFI मोड होता है वो उनके साथ होता है जो ओरिजिनल विंडो कंपनी से आती है ना, वो उस पर बेस्ड होती है। अगर इस भी ऐप पे हम इसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे और इसका टिक नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारी विंडो ना बार बार इनकरेक्ट होगी, वो डलेगी नहीं बिल्कुल भी इंस्टॉलेशन में। तो हमें फर्स्ट तो इसको लीगेसी ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। लीगेसी बूट ऑर्डर जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, पूरी लिस्ट आ जाती है जो जो चीज़ें लैपटॉप से कनेक्ट होती हैं। बट अभी हमें फर्स्ट पे लेकर जाना है USB हार्ड ड्राइव को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि 2 ही बटन्स होते हैं जिसके थ्रू हम चेंजेस कर देते हैं, F5 F6 या प्लस माइनस। इसी के ब्याह पे ज़्यादातर चेंजेस होते हैं, या फिर जो कर्सर लेफ्ट राइट जो डाउन का होता है वो बहुत रेयर होता है, बहुत कभी कभी। तो अभी हम फ़िलहाल इसमें देखते हैं किससे हमारा पता है। हमने F5 F6 का यूज़ करा, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो हमने इसके बाद प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, तो देखते हैं इससे क्या होता है। क्लिक किया और ये हमारा हो गया चेंज। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस से ही हो रहा है अब, ठीक है। देन इसके बाद ये USB हमारा दिखा यहाँ से, इसको हम ऊपर लेकर गए। अब इसको हमें फर्स्ट डिवाइस देना है, क्योंकि फर्स्ट कमांड हमें USB हार्ड ड्राइव को मिलेगी। दूसरी ड्राइव हमारी नोटबुक हार्ड ड्राइव, ये हमारी हार्ड डिस्क होती है जो इंटरनली होती है। इसको प्लस प्लस लेकर ऊपर चले गए। हम 2 चीज़ों की बेसिक नीड है, इसके अलावा कोई भी चीज़ कहाँ पर कैसे है उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको F10 करके इसको एक्सेप्ट कर लिया है। देन ये आपको जो दिख रहा है टिक, इसको टिक किया, ये आपका एंड हो गया। देन इसके बाद हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद हमें इसको करना है सेव। सेव करने के बाद इसको वो करना है यस। अब हमारा बूट जो है वो सेव हो गया है, सेट हो गया है प्रॉपर। अब देन इसके बाद हमें करना क्या है, ये ली हमने पेन ड्राइव जिसमें विंडो 10 मैंने डाली हुई है, और ये पेन ड्राइव मैंने इसके किसी भी पोर्ट पे लगा दीजिए। देन इसके बाद में इसको किया मैंने एग्ज़िट और यस। देन अब हमारी विंडो बूट स्टार्ट होती है। ये हमारी विंडो डलनी हो गई है अब स्टार्ट। ये आ गया है आपका विंडो सेटअप। विंडो सेटअप में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है विंडो डालते वक्त। इसमें विंडो 10 में फर्स्ट ही आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लैंग्वेज इंस्टॉलेशन, आप कौन सी लैंग्वेज चाहते हो। तो हम इंडियंस हैं तो इंडियन लैंग्वेज चाहते हैं, या हमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, 2 ही रखनी पड़ती हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, इसमें इसके हम सेट करते हैं। तो ये हम कर रहे हैं इंग्लिश इंडिया, इसको हमने सिलेक्ट किया। देन इसके बाद में हमने अपना नेक्स्ट स्टेप को क्लिक किया, देन इंस्टॉल। अब हमारी विंडो डलनी हो गई है स्टार्ट। ऑप्शन आता है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। इसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है अपग्रेड मोड, एक होता है कस्टम इंस्टॉल विंडो एडवांस मोड। हमें एडवांस मोड ही चाहिए होता था, इसके लिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में अब क्या है, अब जो सिस्टम की
विंडो कनेक्ट होने के साथ में जो इसका सेकंड स्टेप आता है वो आता है ये, वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडो। वो पूछ रहा है आपसे कि विंडो आप किस ड्राइव में डालना चाहते हो। मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि डाटा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेट कर लेते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, लाइक जैसे ये इसमें 4 ड्राइव्स दिख रही हैं, फर्स्ट सिस्टम रिजर्व होती है, वो हमारे काम की नहीं होती, और सेकंड और थर्ड ये होती है जो कि हमें सिस्टम के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव के बेस पे हमें देखी जाती है, उसी के थ्रू हम काम करते हैं। तो जो सेकंड पे है वो सी ड्राइव है। हम चाहें तो इसको खाली फॉर्मेट करके देखो, इसको यहाँ से आपने क्लिक किया सेकंड को, देन इसके बाद आपने इसको डिलीट किया और डिलीट करके ओके करा, ये आपकी फाइल हो जाएगी डिलीट। देन इसके बाद जो इसकी ऊपर की टॉप ऑन जो मेमोरी दिख रही है ये भी हमें डिलीट करनी पड़ती है, जो सिस्टम रिजल्ट फाइल होती है, क्योंकि ये ओल्ड विंडो की फाइल होती है, इसको भी डिलीट कर दीजिए, चाहे वो 350 MB में हो चाहे 100 में। अब ये देखिए आपको बेसिक पार्टीशन दिख गया है, जो 0 पे आपको ऊपर दिख रहा है वो सी ड्राइव का, ये हमारी विंडो बनेगी अब। लेकिन ये सिस्टम जो आज मैं काम कर रहा हूँ जिस सिस्टम पे, ये मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे आया है। उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी स्लो चल रहा था और वो अपग्रेड कराना चाह रहे थे 10 में, तो उसके लिए मैं सिस्टम को प्रॉपर पूरा ही डिलीट करना ज़्यादा बेस्ट समझता हूँ। लेकिन मैं आपको विंडो के वेब पे दिखाने के लिए अभी खाली सी ड्राइव को ही डिलीट करके बना रहा हूँ, बाकी मुझे इसकी फाइल्स और भी डिलीट करनी है, बट ये 2 तरह से डिलीट हो सकता है, यहाँ भी कर सकते हो और सिस्टम के अंदर भी कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के इस सिस्टम के अंदर कैसे कैसे डिलीट करा जाता है। फिलहाल हम अपने टाइम को बचाते हुए अपने टास्क पे पहुँचते हैं, और हमें विंडो क्रिएट करने के लिए हमने न्यू पे गए, देन हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करके आपकी जो 1,50,000 जो मेमोरी आपको MB दिख रही है, ये अप्रॉक्स 150 GB होती है। देन इसको हमने क्रिएट किया, तो वो मैंने आपको बता ही रखा है कि मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, सब जानते हैं। चाहिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर बनती है, लाइक कोई एक 8 GB की पेन ड्राइव भी होती है तो उसमें 7 GB समथिंग कुछ MBs मिलती है, तो इस वजह से ये होता है। ठीक है, आपका पार्टीशन क्रिएट हो गया, और देन इसको आप यहीं पर ही फॉर्मेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आप सिस्टम को नेक्स्ट कर देते हो यहाँ से तो और विंडो थोड़ा लेट हो जाती है, और ऐसे यहाँ पर आप करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाती है। मैंने इसको पार्टीशन क्रिएट करा, फॉर्मेट कर लिया, देन इसके बाद अब मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब हम वेट करते हैं अपनी विंडो को इंस्टॉल होने के लिए। गई है और स्टार्ट हो गई है। ये है हमारी विंडो 10। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्राइवर्स डालेंगे जो सिस्टम के होते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट से जो भी आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर है वो सर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली विंडो 10 के अंदर नेट पे जैसे ही आप अपना मॉडल नंबर ये डाल के वो ड्राइवर ढूंढोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका बिट और आपका वर्जन चेक करके वो आपको उसी के ही ड्राइवर दे देगा। देन उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, जिसमें कि साउंड, VGA, चिपसेट, ग्राफिक। अब क्या है कि हमारी विंडो तो इंस्टॉल हो गई है, बट है क्या कि डेस्कटॉप के ऊपर आप देख रहे हो आपको सिर्फ एक रिसाइकिल बिन के अलावा कोई भी आपको आइकन नहीं दिख रहा है कोई भी। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद में आपके जो ये ऑप्शंस आते हैं, बैकग्राउंड, कलर,
ये इस कलर्स वगैरह तो ये थीम चेंज करने के लिए, से ब्लू है तो ब्लू से आपका ये पर्पल ऐसे हो जाएगा। इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो अपने आप चेंज होता रहेगा स्क्रीन वॉलपेपर्स के अकॉर्डिंग। लॉक स्क्रीन के बाद आता है थीम। थीम के अंदर आता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। इस पर आपने क्लिक करना है और जो चीज़ आप चाहते हो डेस्कटॉप पे लाना वो आप ला सकते हो। जैसे अभी देखो रिसाइकिल बिन पे टिक था तो रिसाइकिल बिन शो हो रहा था, अब हमने कंप्यूटर पे टिक कर लिया, हम कंप्यूटर चाहते हैं। और कंट्रोल पैनल और ये सब चीज़ों की हमें नीड नहीं है, लेकिन कंट्रोल पैनल की होती है तो कंट्रोल पैनल भी ले लेते हैं। देन इसके बाद में आपने इसको अप्लाई करना है और ओके